Hello everyone, my name is Anjali Garg. Welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So this is the 7th video of our mini math series. Our today's topic is Cartesian product of sets. So चलिए वीडियो शुरू करते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, फिर उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं. मतलब हम लोगों को बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब नहीं, मतलब हमको निकालना आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे देखें तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक से सीखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या काम करता है, फिर कैसे उसको अप्लाई करते हैं. ठीक, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने दो तरह के सेट्स माने. ठीक है, हमने सेट्स के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है. तो हमने दो सेट लिए. पहला सेट लिया हमने नेम ऑफ द पीपल. ठीक है, हमने तीन नाम उठाए, राम, मुकेश और पीयूष. ठीक है, ये कोई भी मैंने तीन रैंडम नेम्स लिए. और इसी तरीके से इसमें हमने क्या लिया, नेम्स ऑफ द पर्सन. ठीक है, अब मैंने बी सेट में उठा लिया इनके सरनेम्स. ठीक है, तो सरनेम्स मैंने क्या लिए, या तो शर्मा या हो सकता है अग्रवाल. ठीक, ये हो गए सरनेम्स. अब अगर मैं पूछूं कि इन नेम्स और इन सरनेम्स को यूज करके मैं कितने नाम जनरेट कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग किसी का नाम लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नाम के साथ सरनेम लेते हैं, तभी वो नाम कंप्लीट होता है, राइट. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, नाम और सरनेम्स को यूज करके बताना है कि मैं कितने तरह के नेम्स बना सकती हूँ. ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ वेज है लिखने के, इसको हम पहले बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम लोग. ठीक है, अब देखो, अगर मैंने राम उठाया तो राम के साथ मैं शर्मा यूज कर सकती हूँ, तो एक राम शर्मा एक नाम बन सकता है. ठीक है, फिर अगर मैं राम के साथ ही अग्रवाल यूज कर लूँ तो राम अग्रवाल एक नेम बन सकता है पूरा. इसी तरीके से अगर राम की जगह मैंने मुकेश उठाया तो मुकेश के साथ शर्मा लगा दूं तो एक नाम ये बन सकता है. ऐसे मुकेश के साथ अग्रवाल लगा लूं तो एक नाम ये बन सकता है. सिमिलरली पीयूष के साथ भी शर्मा और पीयूष के साथ भी अग्रवाल. ठीक है, तो इस तरीके से मैं 6 नाम जनरेट कर सकती हूँ. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कह रहा है कि ये जो सेट्स के एलिमेंट है ना, तो मैं इन्हीं को लेती हूँ वन बाय वन ऑर्डर्ड पेयर में. ऑर्डर्ड पेयर में मतलब कि मैं दो नाम को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखती हूँ. ठीक है, तो अब जैसे मैंने राम के साथ सरनेम जोड़ा शर्मा, तो राम और शर्मा इसको हमने एक ऑर्डर में एक ब्रैकेट में डाल दिया. ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है. ठीक है, ये बन गया एक ऑर्डर्ड पेयर. और ऑर्डर्ड पेयर में एक खास चीज होती है कि जो आर और एस है ना, उसको हम एस कॉमा आर नहीं लिख सकते. मतलब आर और एस ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट इक्वल्स टू एस कॉमा आर. ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है. फिर अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या बन सकता है, आर के साथ मैं ए यूज कर सकती हूँ. सिमिलरली मैं एम के साथ एस यूज कर सकती हूँ. देन एम के साथ ए यूज कर सकती हूँ. फिर पी के साथ एस यूज कर सकती हूँ और देन पी के साथ ए यूज कर सकती हूँ. तो ये हमारे पास हो गया इन सेट्स ए और बी के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, इन नेम्स की जगह कोई मैं सिंपल सा सेट उठा लूँ. अब मैंने सेट्स का नाम, अभी जो नाम थे ना सेट के अंदर, अब मैंने उनको रिप्लेस कर दिया नंबर्स से. ठीक है, अब मैंने क्या किया, नंबर्स लिए. तो पहले सेट में जो नंबर्स लिए वो मैंने सपोज लिए -1, 3, 4. ठीक है, और जो दूसरे सेट में जो नंबर्स थे वो मैंने उठा लिए 2, 3. ठीक है, अब मुझे सेम यही काम करना है इस सेट के लिए. तो अब अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है इन दोनों के लिए, वो मैं कैसे लिखूंगी, पहले सेट का पहला नंबर उठाऊंगी. ठीक है, उसका ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करूंगी पहले बी के पहले एलिमेंट के साथ. तो -1, 2 हो गया एक ऑर्डर्ड पेयर. फिर -1 के साथ दूसरा एलिमेंट, तो 3 के साथ बनाया तो एक और ऑर्डर्ड पेयर बन गया. सिमिलरली 3 के साथ 2 को पेयर कर दिया, फिर 3 के साथ मैंने 3 को पेयर अप कर दिया. फिर 4 को 2 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ. ठीक है, अब ये तो हमने लिख लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखना है दो सेट्स के लिए. बट यहीं अगर मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाना है कि इसको मैं कार्टेशियन प्लेन में कैसे बताऊं, क्योंकि
हमें नहीं पता होता कि भाई कार्टेशियन प्लेन में कैसे बताते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया, इसको लिखने का ना सबसे सिंपल तरीका क्या है, मुझे जो भी सेट्स के एलिमेंट है ना उनको मार्क कर लेना नंबर लाइन पे। ठीक है, अब देखो वो कैसे करेंगे। सपोज ये 1 है, ये 2 3 4, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, ओके, एंड दिस इज 1 2 एंड 3। अब मुझे क्या करना है, इस ये जो एक्स एक्सिस है ना, मेरा एक्स एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं, और वाई एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करूंगी जो भी बी सेट के एलिमेंट है। ठीक है, तो अब मैं यही करूंगी। क्या मैंने एक्स एक्सिस पे किया, जो भी ए सेट के एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक तो हो गया -1, तो -1 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर दूसरा है x इज इक्वल्स टू 3, मतलब ये मैंने सारे x के एलिमेंट्स उठाए बेसिकली, और ये सारे मैं y एक्सिस पे प्लॉट करूंगी। ठीक, दूसरा है मेरे पास x इज इक्वल्स टू 3, तो एक ये हो गया दूसरा एलिमेंट। फिर मैंने उठाया x इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया तीसरा एलिमेंट। ठीक है, ये तो सारे हो गए ए के एलिमेंट्स। अब मेरे को क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब वाई इज इक्वल्स टू 2 और वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक, तो वाई इज इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेंट किया तो ये बन गया इधर, और वाई इज इक्वल्स टू 3 किया तो ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो जो भी हमने अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं ना, तो अगर इनको हम गौर से देखें तो जहाँ पे ये लाइंस कट कर रही है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन, ये सारे पॉइंट्स ना हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए हैं। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि जहां पर भी ये लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें वही बता रहा है। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, -1, 3, जो कि ये रहा पॉइंट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फिर ये वाला पॉइंट हो गया -1, 2, फिर ये पॉइंट क्या हो गया 3, 3, एंड दिस विल बी 3, 2, और ये बन जाएगा 4, 3, एंड दिस इज 4, 2। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ने क्या बताया, जहां पे भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।